हरे कृष्णा। आपको पता है घर में गरीबी क्यों जन्म लेते हैं? घर में गरीबी क्यों बने रहते हैं? कितना भी कमा लो आप, लेकिन घर में गरीबी बने रहते हैं। गरीबी जाते नहीं घर से छोड़ के। घर में अशांति रहते हैं, घर में कलश रहते हैं, घर में झगड़ा रहते हैं। क्यों ऐसा होते हैं? अगर आप दूर करना चाहते हैं गरीबी, अशांति, झगड़ा, कलश, तो ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा ऐसा आप क्या करते थे कि घर में अशांति रहते थे, झगड़ा होते हैं, घर में गरीबी बने रहते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो ही आपको पता चलेंगे। कुछ संत लोग कहे थे, वही हम बताने वाला आपको कि गरीबी कैसा दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहे थे, वही हम बताने वाले हैं कि गरीबी आप कैसा दूर कर पाएंगे। सुनिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए तो ही आप गरीबी दूर कर पाएंगे। 1 नंबर, जिस घर में 5 जन 10 जन खाने वाले हो और कमाने वाला 1 जन, उस घर में गरीबी बने रहेंगे। कितना कमाएंगे? 500, 700, 1000 रुपये। सबका ज़रूरत पूरा करते करते आपका पैसा ख़त्म और गरीबी की गरीबी बने रहेंगे। हाँ, जिस घर में मर्द 1 दिन काम करने के लिए जाओ और 4 दिन घर में बैठे रहो, उस घर में भी गरीबी बने रहते हैं और कर्जा भी ऊपर से हो जाते हैं। जिस घर में शराब पिया जाता है, कहते हैं शराब में कलयुग का वास होते हैं, तो आप शराब पिएंगे तो घर में अशांति, कलश बने रहेंगे। इसलिए शराब मत पियो। हाँ, जिस घर में 500 रुपये 1000 रुपये कमाते हैं और 200 300 का शराब पी लेते हैं, 200-300 घर में चलाने खर्चा के लिए देते हैं, तो उस घर में तो गरीबी कैसे भी बने रहेंगे। क्योंकि आप कमा रहे हैं कितना और खर्चा कितना करें, वो कभी देखे हैं? कहते हैं अमीर वही हो सकते हैं जिस घर में 1000 रुपये कमाता हो और 500 रुपये रखता हो और 500 रुपये खर्चा करता हो, वही घर अमीर हो सकते, नहीं तो गरीब है। तो सुनिए, जिस घर में मर्द सिर्फ बैठा रहो, कब भगवान हमारे साथ देंगे तो हम काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे, छोटा मोटा काम नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, उस घर में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं मर्द और गरीबी की गरीबी बने रहेंगे। हमारे हिसाब से छोटा रहने दो, बड़ा काम रहने दो, काम कर लेना चाहिए, तभी गरीबी आपको ख़त्म होगी। आप बड़ा काम पे ध्यान में पड़े, कम मिलेंगे, लेकिन अभी आपका बड़ा काम नहीं मिले तो जो काम मिले वो तो कर लो, तब गरीबी आपका ख़त्म होगी। कम से कम संसार तो अच्छा चलेंगे। लेकिन आप बैठे रहेंगे कि छोटा काम है नहीं करूँगा, तो आपके घर में गरीबी की गरीबी बने रहेंगे। अभी के टाइम पे मियाँ बीवी मिल के काम करेंगे तो गरीबी ख़त्म हो जाएंगे। आज जो कहते कि ना, बीवी को बाहर काम करने के लिए नहीं दूंगा, बीवी घर में बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी ना करता हो, उस घर में तो गरीबी बने रहेंगे। लेकिन जिस घर में पत्नी भी काम करता हो और पति भी काम करता हो, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आते हैं। जिस घर में गंदा रखता हो, वो घर गंदा हो, उस घर में गरीबी बने रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में गंदा रहते हैं, पूजा पाठ नहीं होते हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं रहते हैं। माँ लक्ष्मी का बड़े बहन आलक्ष्मी उस घर में वास होता है, और उस घर में जो वास हो जाते हैं, उस घर में कितना भी धन कमा लो, आपके पास टिकेंगे नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आलक्ष्मी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए आलक्ष्मी को कभी भी घर में आने के लिए न मत दो। इसी घर को साफ सुथरा रखो, भगवान का पूजा करो, उस घर में कभी भी आलक्ष्मी नहीं आते हैं। जिस घर में माँ बाप का सेवा ना किया जाता हो, माँ बाप का बात ना माना जाता हो, उस घर में कभी भी पैसा नहीं आते, धन नहीं आते। जिस घर में माँ बाप का बात मानता हो, बच्चे लोग माँ बाप का सेवा करते हो, उस घर में धन आते हैं। क्योंकि माँ बाप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। जिस घर में पत्नी का इज्जत किया जाता है, पत्नी का बात मानते हैं, उस घर में धन जरूर आते हैं। हाँ, जिस घर में पत्नी का मारा जाता हो, पीटा जाता हो, उनको गाली दिया जाता हो, बार बार उनका कमी निकाला जाता हो, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आते। माँ लक्ष्मी छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि औरत जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी का रूप होते हैं। इसलिए औरत को कभी भी दुख तकलीफ मत दो, बड़े को इज्जत करो, औरत को इज्जत करो। हाँ, जिस घर में मर्द को भी इज्जत किया नहीं जाता, उनका सेवा ना किया जाता, उस घर में भी धन नहीं आते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ लोग तो गाली देता है, उनका बात भी सही नहीं, उसका घर भी गंदा है, फिर भी उनके पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, क्या बात करते हो? सो सुनिए,
जिसके पास पुण्य ज़्यादा हो और पाप कम हो तो उनके पास धन कभी कमी नहीं होती जब तक पुण्य रहते हैं। भगवान क्या करते हैं, जिसके पास पुण्य ज़्यादा रहते हैं ना तो उनका पुण्य का जो धन रहते हैं वो पहले दे देते हैं। आज जब पुण्य खत्म होते हैं तब उनका ज़िंदगी देखो। हाँ, जिसके पास पाप बहुत ज़्यादा हो उनका घर में गरीबी बने रहते हैं। तो लेकिन गरीबी आप कैसे हटाएंगे? मेहनत करके आप गरीबी जरूर हटा पाएंगे। भगवान भी देखते हैं ना, ये मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ देंगे। लेकिन आप घर में बैठे रहेंगे तो गरीबी कभी भी आप हटा नहीं पाएंगे। इसलिए पुण्य ज़्यादा है तो उनके पास धन रहेंगे, पुण्य कम है तो उनके पास गरीबी है। हाँ, जिनके पास पुण्य भी मीडियम है और पाप भी मीडियम है तो उसका संसार चलते रहेंगे। लेकिन संसार कब चलेंगे? तब आप मेहनत करेंगे, बड़े को इज्जत करेंगे, छोटा बड़ा काम नहीं देखेंगे, तभी आपका संसार अच्छा चलेंगे। चाहे आपके पास छोटा बिजनेस रहने दो, बड़ा बिजनेस रहने दो, बिजनेस को भी कभी भी गाली नहीं मत दो। बिजनेस भी तकदीर से नहीं चलती है, आपका मुंह का जबान से चलता है। आप कैसे इंसान से बात करेंगे, क्योंकि आप अच्छा बात करेंगे तो गिराक रोज ना आएंगे और ख़राब बात करेंगे तो गिराक नहीं आएंगे। बिजनेस का यही नियम है। गरीबी अगर दूर करना चाहते हो, जो मैं बोला हूँ वो अपने ज़िंदगी में लागू करिए। 100% आपका गरीबी दूर होंगे, क्योंकि गरीबी हमने ज़िंदगी में बहुत देखे हैं। इसलिए हमें पता है गरीबी क्या होती है, क्या दुख होता है गरीबी में। इंसान को खाने के लिए तकलीफ, कपड़ा पहनने के लिए तकलीफ, कुछ भी मन में चाहत होती वो पूरा नहीं होता है। इसलिए गरीबी दूर करना चाहते हैं, मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता है। शराब पिएंगे तो घर में अशांति होंगे, माँ बाप को नहीं मानेंगे तो घर में कैसे भी धन नहीं आएंगे, क्योंकि माँ बाप होते भगवान का रूप। उनको सेवा तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं इस पृथ्वी आपको दिखाने वाले हैं। माँ बाप को कभी घमंड से बात ना मत करिए। माँ बाप को आपके चलते कभी भी उनके आँख में आंसू नहीं आना चाहिए। आपके कारण से आपका पत्नी की भी आँख से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी रुस जाते हैं। इसलिए गरीबी दूर करना चाहते हैं, जो मैं बोला हूँ वो बात को अपनी ज़िंदगी में लागू करिए। हरे कृष्णा।